अच्छा सूत्र पूरा कर लेते हैं फिर बस। तो महर्षि ने विवेक ज्ञान के पश्चात विवेक ज्ञान के भीतर भी उस प्रवाह के भीतर कोई छिद्र उत्पन्न हो जाए, उन छिद्रों को भी जैसे क्लेशों को नाश किया था, क्लेशों को नाश किस के द्वारा किया था, कल बताया था, प्रतिप्रसव ध्यान अथवा केवल ये तीनों, तो नाश कर दिया जाए। अब जब क्लेशों का नाश हो जाएगा तब प्रसंख्याने, अब जो विवेक ज्ञान रहेगा, अब जो विवेक ज्ञान रहेगा उस विवेक ज्ञान में भी वैराग्य, विरक्ति, उसमें भी विरक्ति आ जाने थे। सर्वथा विवेक ख्याति, सब प्रकार से केवल विवेक ज्ञान ही शेष रहता है। सब प्रकार से क्या रहता है, विवेक ज्ञान ही रहता है। और ये विवेक ज्ञान, सब प्रकार से विवेक ज्ञान का, निरंतर विवेक ज्ञान का रहना ही क्या है, धर्म मेघ समाधि। क्या है, धर्म मेघ समाधि। प्रसंख्या ने विवेक ज्ञान को, प्रसंख्या यानी सांख्य वाला ज्ञान, प्र यानी विशेष ज्ञान, उस विशेष इस विवेक ज्ञान में भी अकुशिदस्य, कुशिदस्य बोलते हैं ऋण ब्याज, अकुशिदस्य नहीं उऋण, उसमें भी कोई प्रकार का अटैचमेंट नहीं, राग नहीं, विराग। तो कुशिदस्य राग, अकुशिदस्य विराग, तो उस विवेक ज्ञान में भी विराग, वैराग्य से, वैराग्य से सर्वथा विवेक ख्याति, सब प्रकार से विवेक ज्ञान उदय हो जाता है। और ये विवेक ज्ञान धर्म मेघ समाधि कहलाती है। क्या कहलाती है, धर्म मेघ समाधि। अर्थात धर्म रूपी मेघ बरसते हैं, अर्थात वो धर्म वर्च्यूज से, गुणों से भर जाता है साधक, इसलिए ये धर्म मेघ समाधि है। अब इस धर्म मेघ समाधि का महर्षि वर्णन करते हुए इसके लाभ का वर्णन बोलते हैं। इस धर्म का मेघ समाधि का फल क्या है, लाभ क्या है, तथा तथा क्लेश कर्म निवृत्ति ही, क्लेश और कर्मों से निवृत्ति हो जाती है। यहां जाकर योगी क्लेश और कर्मों से निवृत्त हो जाता है। अब ये धर्म में एक समाधि ऐसी आ गई, अब यहाँ कोई क्लेश और कर्म शेष नहीं रहा, कोई भी दुख, अविद्या, अस्मिता, राग कुछ भी नहीं बचा। और जब ये नहीं तो कर्म भी नहीं, तो यहाँ क्लेश कर्म नहीं है, तो फिर आशय और विपाक भी नहीं है। तो ये अवस्था, धर्म एक समाधि अवस्था ऐसी है, संपूर्ण क्लेश और कर्मों से साधक निवृत्त हो जाता है। अब उसका कोई लेश मात्र भी कर्म शेष नहीं बचता है, अर्थात भोग वाली स्थिति पूर्णता हो जाती है, अपवर्ग की ओर साधक चल पड़ता है, अपवर्ग की ओर साधक चल पड़ता है। अब तदा क्योंकि क्लेश कर्म निवृत्त हो चुके हैं, अब फिर साधक योगी बोल रहे हैं, तदा सर्वावरण मलालिप्त से, सर्वावरण सभी आवरण, मल रूपी आवरण अलिपत से, अर्थात रही, हट जाना, अलिपत से लीपना, चिपकना, अलिपत से हट जाना। अर्थ ज्ञान से अनंत, ज्ञान से अनंत अज्ञेय अल्पम। जब धर्म में एक समाधि प्राप्त हो जाती है तो कर्म और क्लेश से साधक क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। इस मुक्ति की अवस्था में उसके सारे दोष, सारे आवरण, सारे मल जो चित्त के ऊपर होते हैं, तो चित्त समस्त दोष आवरण मल से क्या हो जाता है, रहित हो जाता है, रहित हो जाता है, सारे आवरण मल से रहित हो जाता है। और ज्ञान अनंत हो जाता है, अनंत हो जाता है। और अज्ञेय अर्थात ना जानने योग्य चीजें बहुत ही अल्प रह जाती है, अल्प रह जाती है। अर्थ योगी लगभग संपूर्ण ज्ञान को, तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता। तो अनंत ज्ञान, ज्ञान क्या होता है, अनंत। और जानने योग्य पदार्थ उस योगी के लिए बहुत अल्प रह जाते हैं। कब, जब धर्म में एक समाधि प्राप्त कर लेता है। तो हैविंग नो इंटरेस्ट लेफ्ट इवन इन द हाईएस्ट इंटेलेक्चुएशन, there comes from constant discrimination the trance known as the cloud of virtue, cloud of virtue, dharma ek samadhi. Having no interest left even in the highest intellection, there comes from constant discrimination the trance known as the cloud of virtue. धार्मिक समाधि के बारे में फिर thence the removal of action and affiliation, thence the removal of actions and affiliation. फिर तदा सर्व आवरण बल अलाप्य ज्ञान से अनंत अज्ञेय अल्पम,
द नोएबल इज बट लिटिल देन, द नोएबल इज बट लिटिल देन, थोड़ा बहुत ही जाने, लिटिल देन, because of knowledge, because of knowledge having become infinite, because of knowledge having become infinite on account of the removal of all obscuring impurities, all obscuring impurities, impurities के रिमूव हो जाने के पश्चात क्या हो जाता है, इनफाइनाइट नॉलेज गेन हो जाता है, और जो बिल्कुल लिटिल नॉलेज है वो ही प्राप्त करने लायक रह जाता है। मतलब नहीं, कितना कितना नहीं जानता, लिटिल, बहुत थोड़ा मात्र कुछ ऐसी होती जो नहीं जानता, बाकी सब कुछ जान लेता है, अनंत, अनंत में सब कुछ आ जाता है। जानने योग्य बहुत कम रह जाते हैं, मतलब ऐसा कोई वैसी है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कम, क्योंकि इस ब्रह्म को पूरा पूरा जाना नहीं जाता है। उपनिषदों में पढ़ेगी, इसलिए महर्षि ने यहाँ ये अल्प रह जाते हैं और ज्ञान अनंत हो जाता है। अब जब ज्ञान अनंत हो जाता है तब क्या होगा, ठीक है, समस्त दोष नष्ट हो चुके हैं, ज्ञान अनंत हो चुका है, ठीक है, तो साधक का क्या होगा, तब महर्षि आगे बोल रहे हैं, तथा कृतार्था नाम, अब तथा अब क्या होगा, कृतार्था नाम, इसके लिए साधक के लिए क्या हो गया, कृतार्थ हो गया, कौन, चित्त, क्योंकि सब कुछ मिल गया, जो कुछ संपादन करना था कर लिया, विवेक ज्ञान भी आ गया, विवेक ज्ञान से ऊपर की अवस्था भी सब कुछ आ गई, चिकित्सा शून्य अवस्था आ गई। अब तत्कृतार्था नाम कृत हो गया। परिणाम क्रम, परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानाम, समाप्तिर्गुणानाम, परिणाम क्रम, तथा कृतार्था नाम परिणाम क्रम समाप्तिर्गुणानाम। अब उससे, किससे, इस ज्ञान के अनंत होने से सब कुछ प्राप्त कर लिया, कुछ पाना शेष नहीं है, तो कृतार्था नाम, चित्त क्या हो गया, कृतार्थ हो गया, अर्थात भोग पर संपादन कर लिया, सब कुछ संपादन कर लिया, तो गुणों का परिणाम क्रम क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। परिणाम अर्थात परिवर्तन, जो परिवर्तन का क्रम है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, किनके, गुणों का, कि गुण ही परिवर्तनशील है, क्योंकि चित्त गुणात्मक है, और इन गुणों में परिवर्तन के कारण चित्त में परिणाम उत्पन्न होते हैं। अब कर्म ही समाप्त हो गए तो परिणाम क्रम हो गए, तो गुणों में तो अब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात अब कुछ भी नहीं, चित्त कहाँ चले जाएंगे, गुण लीनता की ओर चले जाएंगे। तथा कृतार्था नाम, जो कृतार्थ हो गए वे सारे के सारे गुण क्या समाप्ति की ओर चल देते हैं, क्योंकि इनका परिणाम क्रम भी समाप्त हो गया। इनको जिस प्रकार से, जैसे इन त्रिगुणों का परिणाम क्रम था, सब का सब उस साधक के लिए, उस पुरुष के लिए क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्या हो गया, समाप्त हो गया। By that the qualities having fulfilled their object, the qualities having fulfilled their object, the succession of their changes ends, the succession of their changes ends। अब सारे के सारे चेंजेस समाप्त हो गए, अब गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आया, क्यों, कृतार्थ हो गया, तो वो गुण लीनता की ओर बढ़ेगा, अब वो कुछ देगा नहीं, कुछ देगा नहीं। फिर आगे क्रम के बारे में बताते हैं, कर्म गुणों के क्रम समाप्त हो जाते हैं, सीक्वेंस सक्सेशन, वो क्या है, तो महर्षि बोलते हैं क्षण प्रतियोगी, प्रत्येक क्षण का प्रतियोगी, प्रतियोगी यानी कॉम्पिटिटेंट, ठीक है, तो क्रम को क्या बोलते हैं, क्षण प्रतियोगी, क्षणों का प्रतियोगी है, अर्थात प्रति क्षण पर सेकंड जो घटित होता है, पर सेकंड जो घटित होता है। परिणाम अपरांत निर्ग्रहाय क्रम, परिणाम के अपरांत, जब परिणाम समाप्त हो जाता है, परिणाम अपरांत, ठीक है, जब परिणाम समाप्त हो जाता है तब निर्ग्राह्य, जिसको ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वह क्रम है। अर्थात ये मिट्टी है, मिट्टी से ये घड़ा बना, अब घड़ा पूर्ण बन गया, अब घड़ा पूर्ण बन गया तो अब इस क्रम के लिए कुछ शेष नहीं बचा, इस क्रम, इसके लिए कुछ शेष नहीं बचा था क्रम। इसी प्रकार ये जो पुरुष, ये जो चित्त है, इसका काम भोग अपवर्ग देना, यहाँ अपवर्ग दे दिया तो अब इसके लिए कुछ भी शेष नहीं बचा, तो निर्ग्राही, अब इस क्रम में कुछ नहीं आया, क्योंकि ये अवस्था अब रहेगी, अपवर्ग की अवस्था निरंतर रहेगी, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। तो क्षण प्रति क्षण जो हुआ, धीरे धीरे अपवर्ग की ओर ले गया, केवल्य की ओर ले गया,
कैवल्य प्राप्त कर दिया। अब इसको क्रम ग्रहण नहीं किया जा सकते, अब और क्रम कोई होगा ही नहीं, कैवल्य से आगे कोई अवस्था है ही नहीं। तो क्रम वे होते हैं तो क्षण प्रतियोगी अर्थात क्षणों के प्रतियोगी होते हैं, कंपिटेंट ऑफ टाइम। परिणाम अपरांत, परिणाम अर्थात चेंज पूरा हो जाता है, उसके बाद निर्ग्राह्य जो होते हैं तो जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता है, वे क्रम कहलाते हैं, वे सक्सेशन कहलाते हैं, वे क्रम कहलाते हैं। अर्थात एक अवस्था आती है जहां व्यक्ति पूर्णता को प्राप्त कर लेता, तो इसके पश्चात और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता है, इसी में रहेगा। तो यहाँ समाप्ति की अवस्था आ जाती है, तो ये अवस्था यहाँ से जो शुरू हुई धीरे 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 यहाँ आके अब यहाँ इसके बाद कुछ नहीं है, ये पूरी अवस्था क्या कहलाती है? क्रम है। क्या है? क्रम है। सक्सेशन इज द अनइंटरप्रेटेड सीक्वेंस ऑफ मोमेंट cognized as distinct on the succession of evolutionary changes। जो परिवर्तन हो रहा है, succession is the uninterrupted sequence of moments cognized as distinct on the succession of evolutionary changes। जो परिवर्तनकारी है, जो सदा परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन का भी जहां रुकावट हो जाती है। ठीक है, तो घड़ा यहाँ बन गया तो घड़ा पूर्णता को प्राप्त हो गया, क्योंकि घड़ा तो क्षण क्षण पुनः घटते हुए ही जा जाता है, तो वहां क्रम समाप्त नहीं हुए हैं। तो क्रम समाप्त कहाँ, क्रम पूरा क्रम क्या कहलाएगा? जहां पर उसका अब कुछ शेष नहीं बचा, सब कुछ सेसेशन हो गया है। तो केवल्य मात्र में ही जो पूर्णता होते वे क्रम है, जो हमेशा प्रत्येक क्षण घटित जाते हैं और अंत में आके परिणाम के अंत में, परिवर्तन के अंत में अब दोबारा इनको ग्रहण नहीं करना पड़ता, दोबारा कोई क्रम नहीं आता है, वह क्रम है, वह क्रम है। अन्यथा क्या? अवस्था है, अवस्था परिवर्तन। घड़ा बना, घड़ा फिर धीरे धीरे अवस्था में फिर बदलता हुआ जीर्ण होते हुए, कपड़ा बना और कपड़ा जीर्ण होते हुए फटने लग जाता है, धागे बन जाता है, लेकिन क्रम वह है। तो यहाँ अवस्था और क्रम में भिन्नता बता दी। अवस्था तो अर्थात प्रतिक्षण निर्माण और प्रतिक्षण ध्वंस, लेकिन क्रम वो है जो परिणाम तक पहुंचने के बाद, उसके बाद उसमें कोई परिणाम उत्पन्न नहीं हो, कोई परिणाम उत्पन्न नहीं हो, वह क्रम कहलाता है। वह क्या कहलाता है? क्रम कहलाता है। क्षण प्रतियोगी परिणाम अपरांत निर्ग्राह्य क्रम। सक्सेशन इज द अनइंटरप्टेड सीक्वेंस ऑफ मोमेंट्स cognized as distinct on the succession of evolutionary change। विकासवादी परिवर्तन, नहीं, जो विकास हो रहा था उसका अंतिम जितना विकास होना था वो विकास पूर्ण हो गया। ठीक है, तो ये केवल्य के लिए क्रम यूज होता है, बाकी सभी पदार्थों के लिए, भूत इंद्रियों की चीजों के लिए क्या युक्त होता है? अवस्था। क्या होगी? अवस्था। वो सदा चलती रहेगी, लेकिन क्रम सदा नहीं। तब ग्रहण, ये ग्रहण ही नहीं किया जाता जब परिणाम समाप्त हो जाएंगे, परिणाम अपरांत, अर्थात अब कोई इसमें चेंज होगा ही नहीं। केवल्य पा लिया तब केवल्य ही रहेगा, केवल्य ही रहेगा। केवल्य पाने से पहले तक साधक के भीतर कुछ उत्पन्न हो सकते थे, संस्कार इत्यादि। जब पूर्ण केवल्य को पा लिया है, जो कर्म क्लेश नष्ट हो गए हैं, ज्ञान अनंत हो चुका है, तो उसके गुणों के परिणाम क्रम भी समाप्त हो जाते हैं। अर्थात अब उनके लिए पुनः कुछ करने के लिए शेष नहीं बचा। अब जब शेष नहीं बचा, तब महर्षि आगे बोलते हैं पुरुषार्थ शून्यानाम, अर्थात वे गुण पुरुष के अर्थ के लिए, पुरुष के प्रयोजन के लिए, पुरुष के स्व अर्थ के लिए क्या हो गए? शून्य हो गए, अर्थ के लिए शून्य हो गए। अर्थात पुरुष को उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, भोग पहले भोग लिया, अब पुरुष ने अपवर्ग केवल्य भी पा लिया, इसलिए पुरुष के अर्थ के लिए, पुरुष के अर्थ के लिए अर्थात प्रयोजन के लिए जो शून्य हो चुके हैं, जो क्या हो चुके हैं? शून्य हो चुके हैं। महर्षि ने बड़े अच्छे शब्द, शून्य शब्द का प्रयोग, अस्तित्वहीन नहीं बोला है, अस्तित्व रहता है, कृतार्थम नष्टम अपि अनष्टम, लेकिन उस पुरुष के अर्थ के लिए जो शून्य हो गए हैं, प्रतिप्रसव, क्या हो गए? प्रतिप्रसव जो प्राप्त हो गए, अर्थात गुणलीनता, ये अवस्था केवल्य है। केवल्य किसको बोला? गुणानाम पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव केवल्यम, पुरुष के अर्थ के लिए जो गुण शून्य हो गए हैं वह केवल्य कहलाता था। जिन गुणों का प्रतिप्रसव हो गया, अपने कारण में पुनः लीन हो गए, वह केवल्य कहलाता है। दूसरी परिभाषा और बोलते हैं स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति, स्वरूप प्रतिष्ठा व चिति शक्ति रीति।
चिति शक्ति इति, या फिर चिति शक्ति का अर्थ पुरुष का अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता ना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। तो केवल्य के अंतिम सूत्र में दो परिभाषा, पुरुषार्थ शून्यानाम गुणानाम प्रतिप्रसव, पुरुष के अर्थ के लिए शून्य हो गए वे गुण जिनका प्रतिप्रसव हो जाता, जहां से उत्पन्न हुए वहीं लीन हो जाते हैं, वह केवल्य कहलाता है। अथवा स्थिति शक्ति का, आत्म तत्व का, पुरुष तत्व का क्या हो जाना, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना, स्वरूप प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेना केवल्य है। क्या है केवल्य? एब्सोल्यूट फ्रीडम कम्स व्हेन द क्वालिटी इज बिकमिंग डिवॉइड ऑफ द ऑब्जेक्ट of the purusha, become latent, or the power of consciousness become established in its own nature, in its own nature। इस प्रकार अपना केवल्य पाद पूर्ण हुआ। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।